हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 1 माया, प्रकृति और शक्ति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विकास का सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। माया, प्रकृति और शक्ति में विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार विकास की प्रक्रिया में प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व महत या बुद्धि है। चूंकि यह विराट ब्रह्म जगत में इसे बीज रूप में निहित है, अतः इसे महत कहते हैं। इसे बुद्धि भी कहते हैं, जो सभी जीवों में विद्यमान होती है। यद्यपि प्रकृति विकार होने के कारण इसमें सत्व, रजस और तमस गुणों का विद्यमान है, तथापि इनमें तत्व गुण की प्रधानता होती है। बुद्धि के दो कार्य है, निश्चय और अवधारणा। यह मेज है, इस प्रकार के निर्णायक ज्ञान से इसी उत्पन्न होती है। बुद्धि का स्वाभाविक धर्म है कि वह अपने को भी प्रकाशित करती है और अपने विषयों को भी। बुद्धि ही ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थों में भेद करती है। चूंकि बुद्धि जड़ प्रकृति का विकार है, अतः वह भी प्रकृति के समान जड़ है। इस प्रकार बुद्धि चैतन्य स्वरूप पुरुष से भिन्न है। इसमें सत्व गुण की प्रधानता के कारण पुरुष का चैतन्य प्रतिबिंब होता है। इसमें अचेतन बुद्धि चैतन्यवत प्रतीत होती है और उसमें ज्ञानादिक व्यापार उत्पन्न होते हैं। जिस समय बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता होती है, उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य धर्मों की उत्पत्ति होती है। जब उसमें तमोगुण का अधिपत्य होता है, उसमें अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य धर्मों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति का दूसरा विकार है अहंकार। यह महत्त्व का परिणाम है। अहंकार का लक्षण अभिमान या अभावना है। जीवों की बुद्धि में मैं और मेरा की भावना अहंकार है। जीव अहभावना के कारण ही भ्रम में पड़कर शाश्वत स्वरूप को भूल जाता है तथा अपने को विषय का कर्ता, स्वामी और कामी समझने लगता है। अहंकार ही जीव की सांसारिक व्यवहारों का मूलक है। मूल अहंकार के द्वारा ही मुझे यह करना है, इस प्रकार का अध्यय स्वयं बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। सांख्य कारिका में अहंकार के तीन भेद प्राप्त होते हैं। पहला वैकारिक, दूसरा तेजस और तीसरा भूतादि। वैकारिक अहंकार में रजूस एवं तमस की अपेक्षा सत्व की प्रधानता होती है। जैसे तेजस अहंकार में सत्व एवं तमस की अपेक्षा रजस की प्रबलता होती है। इसी प्रकार भूतादि अहंकार में सत्व एवं रजस की अपेक्षा तमस की प्रधानता होती है। अहंकार से एकादश इंद्रियों एवं पंच तंत्र मात्राओं की उत्पत्ति होती है। सांख्य कारिका में अहंकार से इन तत्वों की उत्पत्ति का निम्नलिखित क्रम प्राप्त होता है। 22वें वैकारिक अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। भूतादि अहंकार से पंच तंत्र मात्राएं उत्पन्न होती है। तेजस अहंकार से किसी की उत्पत्ति नहीं होती है। यह कारिक और भूतादि अहंकारों को शक्ति देता है, जिससे वे अपने अपने विकारों को उत्पन्न कर सके। वाचस्पति मिश्र भी अहंकार से उपरोक्त तत्वों की उत्पत्ति के कारण इस क्रम को स्वीकार करते हैं, किंतु विज्ञान भिक्षु अहंकार जन्य तत्वों की उत्पत्ति के इस क्रम को अस्वीकार करते हैं। निके के अनुसार वैकारिक अहंकार से केवल मन उत्पन्न होता है। 5 ज्ञानेन्द्रिया और चक मेन्द्रिया जैसे अहंकार से उत्पन्न होती है। भूतादि अहंकार पंच तंत्र मात्राओं को उत्पन्न करता है। एकादश इंद्रियों में कामेन्द्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया और मन आते हैं। कामेन्द्रिय वह है कि जो कर्म करने में समर्थ बनाती है। इनकी संख्या भी 5 है। वाक, पाड़ी, वायु, पाद और उपस्थ। इनमें क्रमशः बोलना, ग्रहण करना, विचरण करना, मल
निस्सरण करना और प्रजन के कार्य संपादित होते हैं। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रिय है। इनकी भी संख्या 5, आंख, कान, नाक, गला, जीभ और त्वचा। इनसे क्रमशः रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श विषयों का ज्ञान होता है। उपयुक्त 10 में ब्रह्म इंद्रियों के विपरीत मन की एक आंतरिक इंद्रिय है। सांख्य दर्शन के अनुसार इसका कार्य है संकल्प करना है। ईश्वर कृष्ण इसे उभयात्मक इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय दोनों से संबंध रहता है। मन के सहयोग के अभाव में ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। सांख्य दर्शन मन को सूक्ष्म निंद्रिय मानने के साथ सावय भी मानता है। वह इस कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ गपत भी संबंध हो सकता है और क्रमशः भी। सांख्य दर्शन में मन, अहंकार और बुद्धि को अंतकरण कहता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कामेंद्रिय ब्रह्मकरण है। नितांतकरण और बाह्यकरण मिलकर त्रयोदश करण कहलाते हैं। ब्रह्म कारण का संबंध बल वर्तमान कालीन विषयों से होता है। इसके विपरीत अंतःकरण का भी संबंध भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों विषयों से होता है। मन बाह्य इंद्रियों से प्रभावित होता है, न बाह्य इंद्रियों द्वारा उपलब्ध निर्विकल्प प्रत्यक्ष को सविकल्प बनाता है। अहंकार पुरुष को ध्येय सिद्धि में उपयोग विषयों से राग और प्रतिकूल विषयों से द्वेष रखता है। बुद्धि इन विषयों को ग्रहण करने या त्यागने का निश्चय करती है। मन के स्वरूप और इंद्रियों के साथ ही उसके संबंध विषय में सांख्य दर्शन के अनुसार मन न तो अरूप रूप है और न ही चित्त तत्व। वह सावयव है और एक साथ कई इंद्रियों का साथ संयुक्त हो सकता है। गाय वैशेषिक दर्शन में केवल मन और 5 ज्ञान इंद्रियों को ही इंद्रित करता है और यह ज्ञान इंद्रियों को महाभूतों से उत्पन्न मानता है। इसके विपरीत सांख्य दर्शन एकादश इंद्रियों में विश्वास करता है और उन्हें अहंकार से उत्पन्न दिखाता है। भूतादि अहंकार से पंच तंत्र मात्राएं उत्पन्न होती है। इन्हें तन्मात्र इसलिए कहते हैं कि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के सूक्ष्म तत्व है। ये 5 तन्मात्र है। शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र। ये तन्मात्र अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं। हमें इनका ज्ञान केवल अनुमान से होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार पंच तंत्र मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पंच तंत्र मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति के विषय में सांख्य दर्शन के भाष्यकार में 2 मत पाए जाते हैं। सांख्य कारिका के भाष्यकार गौड़पाद के अनुसार शब्दतः तन्मात्र से आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण शब्द है। स्पर्श तन्मात्र से वायु महाभूत उत्पन्न होता है और इसका गुण स्पर्श है। रूप तन्मात्र से तेज महाभूत का अभिभाज्य होता है, जिसमें रूप गुण पाया जाता है। रस तन्मात्र से जल महाभूत और गंध तन्मात्र से पृथ्वी महाभूत उत्पन्न होते हैं, जिनमें क्रमशः रस और गंध गुण होते हैं। किंतु वाचस्पति मिश्र गौड़पाद के दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं और उनके अनुसार शब्द तन्मात्र से आकाश महाभूत उत्पन्न होता है, जिसका गुण शब्द है। वायु से महाभूत उत्पन्न होता है, जिसमें शब्द और गुण होता है। रूप तन्मात्र शब्द तंत्र मात्राओं से तेज महाभूत का अभिभाज्य होता है, जिसमें रूप, स्पर्श और शब्द गुण होते हैं। रसत तन्मात्र शब्द, स्पर्श, रूप तंत्र मात्राओं से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिसमें रस, शब्द, स्पर्श और गुण आते हैं। इस प्रकार गंध तन्मात्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस तंत्र मात्राओं से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिसमें गंध, शब्द, स्पर्श, रूप और रस होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति मित्र न्याय वैशेषिक दर्शन के विचारों से प्रभावित है,
जिनमें परमाणुओं के गुणात्मक भेद स्वीकार किया गया है। ये 5 महाभूत स्थूल पदार्थ है। प्रकृति से महाभूतों की उत्पत्ति तक विकास के 2 रूप दिखाई देते हैं, प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग और तन्मात्र सर्ग या भौतिक सर्ग। प्रत्येक सर्ग में बुद्धि, अहंकार और एकादश इंद्रियों का अभिभाव होता है। भौतिक सर्ग में 5 तंत्र मात्राओं और पंच महाभूतों का विकास सम्मिलित है। इनमें त्राय अप्रत्यक्ष होने के कारण अविशेष है और महाभूत तथा उनके विकार रूप भौतिक द्रव्य विशेष धर्मों से युक्त होने के कारण विशेष है। पुनः विशेष द्रव्य के भी 3 प्रकार हैं, महाभूत, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर महाभूतों से निर्मित होता है। बुद्धि, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच तंत्र मात्राओं के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर पर आश्रित है, क्योंकि स्थूल शरीर के अभाव में सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। विज्ञान भिक्षु स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अतिरिक्त अधिष्ठान शरीर को भी मानते हैं, क्योंकि एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का संक्रमण होने में अधिष्ठान शरीर का अवलंबन होता है। प्रकृति से पंच महाभूतों तक की श्रृंखला में 24 तत्व है। प्रकृति से उद्भूत 23 तत्व कार्य है, क्योंकि वे प्रकृति और पुरुष से भिन्न है, परिनिमित परिणाम वाले हैं और उनमें प्रकृति सभी गुण होते हैं। सृष्टि इन्हीं 24 तत्वों का खेल है। संसार की सभी वस्तुएं प्रकृति की विकृतियां है। पुरुष सांख्य दर्शन में 25वां तत्व है। सांख्य दर्शन द्वारा स्वीकृत इन 25 तत्वों के पुरुष कार्य कारण भाव से सर्वदा परे है। वह न प्रकृति है न विकृति। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, विकृति नहीं। महत, अहंकार और तन्मात्राएं प्रकृति विकृति दोनों है। अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिकता अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है। वही माया है जिसके यह सार जगत उत्पन्न हुआ है। वह न सत्य है न असत्य है और न सद सत्य अभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है और न भिन्न भिन्न उभय रूप है, न अंग रहित है और न अंग सहित है और न सांगानंग उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिवर्चनीय रूपता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने माया, प्रकृति और शक्ति में विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।